हाय मेरे प्रिय दोस्तों। नमस्कार है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। तो हम ज़्यादा बातें न करते हुए अपने चैप्टर पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसके अंदर कंप्लीट कर लिया था। कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको बताए थे। प्रथम पद क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सारांतर क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको समझ भी आ गया होगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है कि कोई एपी है, उसमें बताना है कि प्रथम 4 पद लिखने हैं। एपी के क्या लिखने हैं? राइट डाउन फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी के 4 पद हमें लिखने हैं, जबकि उसके अंदर प्रथम पद यानी कि ए, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? प्रथम पद दिया है ए बराबर है 10, यानी कि A1 दिया है, प्रथम पद A1 लिख सकते हैं। डी सारांतर दिया है 10 यानी कि 10। सारांतर डी कॉमन डिफरेंस दिया है 10 और ए दिया है यानी कि प्रथम पद दिया है ए। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू डी होता है। अगर यहां से हम सेकंड पद यानी कि द्वितीय पद अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? A2 इज इक्वल टू ए को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डी प्लस A1। तो यहां से हमारे पास A2 क्या आएगा? डी हमारे पास 10 दिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे प्लस A1 हमारे पास यानी कि ए प्रथम पद ए दिया तो प्रथम पद 10 है, तो A2 कितना आया? 20। ऐसे ही हम A3, इसने बोला फर्स्ट फोर टर्म, हमारे पास पहली टर्म प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद, तृतीय पद क्या होता है? A3 माइनस के A2 इज इक्वल टू डी होता है। तो यहां से अगर A3 निकालेंगे तो क्या आएगा? A2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी कि डी प्लस A2, कुछ भी लिख सकते हैं, A2 प्लस डी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या है हमारे पास? डी हमारे पास 10 दिया है, A2 हमारे पास 20 आया है, प्लस 20, तो कितना आ गया? 30। ऐसे हम A4 निकाल सकते हैं, यानी कि चतुर्थ पद निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? चतुर्थ पद क्या होगा? डी प्लस ए थ्री। डी हमारे पास क्या है? 10 है, प्लस ए थ्री हमारे पास क्या आया है? 30 आया है, तो कितना होगा? 30 और प्लस 10 कितना होगा? 40। तो हमारे पास प्रथम पद आया A1 हमें दिया है 10, A2 हमारे पास 20 आया है, A3 30 आया है, A4 इतना आया है। तो एपी क्या बनी हमारे पास? एपी के प्रथम 4 पद ही हमें लिखने थे, क्या बनी? 10, 20, 30, 40। तो आप लिख सकते हैं A1, ये A2, ये A3, ये A4, यानी कि ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर हमें क्या करना था? एग्जामिनर ने कुछ ज्यादा नहीं पूछा है इसके अंदर, यही पूछा है कि हमें 4 टर्म यानी कि एपी के 4 पद का मान ज्ञात करना है कि एपी के 4 पद क्या है। 2 वैल्यू हम उसने दे दी है, यानी कि प्रथम पद और सारांतर डी उसने दे दिया है। अगर आपको फॉर्मूला A2 माइनस A1 बराबर डी होता है, A3 माइनस A2 डी होता है, अगर आपको ये अच्छे से याद है तो आप इसको इजीली सोल्व कर पाओगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इस फॉर्मूले से हमने A2 निकाला, A3 निकाला, A4 निकाला और हमारे पास पद आ गए एपी के 10, 20, 30, 40, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यही हमें निकालना था। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने किया है अभी। अगर आपको फॉर्मूलाज जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, अगर आपने उनको याद किया फॉर्मूलाज को, तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो सेकंड पार्ट इसने दिया है
सेकंड पार्ट में दिया इसने A1 यानी कि प्रथम पद दिया, इसने प्रथम पद दिया -2 और डी यानी कि सारा अंतर दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है 0। तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यही हमें फाइंड आउट करना है इसमें भी कि इसके 4 पद यानी कि एपी के हमें 4 पद निकालने हैं। 2 वैल्यू उसने दे दी है, प्रथम पद दे दिया है और डी यानी कि सारा अंतर 0 दे दिया है। तो कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले से A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू डी होता है। तो यहां से अगर मैं A2 निकालने जाऊं तो क्या आएगा, D प्लस A1। डी हमारे पास क्या है 0 दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। ए हमारे पास क्या -2, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा 0 माइनस के 2। 0 माइनस के 2 कितना आता है -2। यहां से अगर मैं A2 मैंने निकाल लिया, अगर A3 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा A2 प्लस के डी। A2 प्लस के डी, A2 हमारे पास क्या है -2 डी हमारे पास क्या है 0 प्लस 0। तो यहां से हमारे पास A3 भी क्या है -2। अगर मैं यहां से A4 निकालूंगा, A4 क्या आएगा A3 प्लस के डी। A3 में हमारे पास क्या है -2, डी हमारे पास क्या है 0 दिया गया है। बस केवल आपको वैल्यू पुट करना है, -2 प्लस 0 कितना हो गया -2। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम पद प्रथम 4 पद कैसे लिखेंगे। फर्स्ट, अगर आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, केवल मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आप ये सब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी यानी कि एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गए, 0 -2 -2 एंड -2 यानी कि 0 -2 -2 -2। यहां से भी आपको पता होना चाहिए कि एपी कैसे है। एपी अगर ये कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस के A3 अगर सेम है कॉमन डिफरेंस, तो हम बोल सकते हैं कि जो दी गई वैल्यू है वो एपी की फॉर्म में है। तो यहां से 2 ही वैल्यू दिया था और हमें 4 पद निकालने थे, तो इजिली बहुत ही आसान है, तो आप इसको इजिली सोल्व कर पाओगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में दिया गया है ए दिया गया है इज इक्वल टू 4 यानी कि प्रथम पद दिया गया है, फर्स्ट टर्म दी गई है ए, डी दिया गया -3। यहां से भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, यानी कि किसका मान ज्ञात करना है, 4 पदों का मान ज्ञात करना है, यानी कि एपी का। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पे 5 पार्ट दिए गए हैं, तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो कैसे करेंगे, डी यहाँ पे दिया है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फर्स्ट 4 टर्म यानी कि 4 प्रथम पद। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस के A1, अगर मैं आपको डी बोलूं निकालना है, A2 अगर आपको निकालना है तो A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू डी होता है। फॉर्मूलाज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो डी यहां से क्या आ जाएगा, डी हमको दिया है A2 हमें निकालना है D प्लस A1 यानी कि D प्लस A1, D प्लस A1। D प्लस A1 कैसे निकालेंगे, D प्लस A1, D यहाँ पे क्या -3, A1 क्या 4, -3 प्लस 4 कितना आ गया 1। यहां से अगर A3 में निकालने जाऊंगा, A3 क्या होगा A2 प्लस के D, A2 हमारे पास 1 आया है, D हमारे पास -3 है, तो कितना आ गया -2। A4 अगर मैं निकालने जाऊंगा तो A3 प्लस के D, A3 -2 है, D कितना है -3, कितना है -5। तो यहां से AP के फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गई, AP की फर्स्ट टर्म 4, 1, -2, -5। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि अगर आपको बोल दूं कि जो दिए गए एपी है ये एपी है या नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको केवल इसके अंदर कॉमन डिफरेंस यानी कि सारांतर देखना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करोगे, थर्ड टर्म में से सेकंड करोगे, फोर्थ में से -3 जो थर्ड टर्म है वो माइनस करोगे। अभी 1 में से 4 किया -3, -2 में से -1 किया -3, -2 में से -2 ऑलरेडी है, माइनस का फिर करेंगे तो -4
5 + 2 हो जाएगा -3। कॉमन डिफरेंस यहाँ से -3 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो दी गई ट्रम है क्या है, एपी है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे फोर्थ पार्ट। तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। कौन सा पार्ट हमने किया था, सेकंड पार्ट तक हमने कर लिया। अभी हम थर्ड पार्ट भी हमने अभी कंप्लीट किया है, तो हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया है a = -1 एंड d = 1/2। d बराबर दिया है 1/2, a बराबर दिया है, तो यहां से अगर मैं a2 अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे, a1 + के d करूंगा। क्या करूंगा, a1 + के d। a1 हमारे पास यहाँ पर -1/1 लिख सकते हैं, +1/2 है, d हमारे पास 1/2 है। 2 यहाँ से एलसीएम आया तो -1 + के 1 यानी कि 2 यहाँ पे एलसीएम आया तो यहाँ पे क्या बच गया, -2 + के 1। यहाँ से कितना आ गया, -1/2। a2 हमारे पास ये आया। अगर a3 मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, a2 + के d करूंगा। a2 हमारे पास क्या है, -2 आया, प्लस d, d हमारे पास क्या है, 1/2 है, तो कितना आ गया, -1/2 + 1/2 कितना हो गया, 0। a4 अगर निकालूंगा तो कितना आएगा, a3 + के d। a3 हमारे पास यहाँ पे क्या 0 है, और d की वैल्यू हमें दी गई 1/2। 0 + के 1/2 कितना होगा, 1/2। तो यहाँ से एपी की जो 4 टर्म आई है, एपी के जो प्रथम 4 पद आए हैं, क्या क्या है, -1 -1/2 0 एंड 1/2। तो एपी के हमारे पास 4 टर्म यानी कि a1 a2 a3 a4, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट में क्या है, a = फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं, a = दिया है क्या, -1.25 एंड d क्या दिया है, डी दिया -0.25। यहां से अगर मैं a2 यानी कि अगर मेरे को दूसरा पद यानी कि द्वितीय पद अगर मेरे को निकालना है सेकंड टर्म, तो क्या करूंगा, a2 = a + के d करूंगा, यानी कि a1 + d। a लिखो या a1 लिखो, फर्स्ट टर्म ही है, तो a1 + के d करूंगा। यहां से a1 हमारे पास क्या है, -1.25। ओके, यहां से d हमारे पास क्या, -0.25। अगर आपको पता हो कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं यानी कि जुड़ जाते हैं, लेकिन निशान चेंज नहीं होगा, कैसे, 1.25 में 25, आप एक काम करो 25 में 25 जोड़ दो, कितना हो गया, 50 हो गया। 1 में 0 जोड़ोगे 1, तो यहां से आ गया 1.50, लेकिन किसका है, माइनस का है। ऐसे ही मैं a3 अगर निकालूंगा, a3 यहां से क्या आएगा, a2 + के d। a2 यहाँ पे दिया -1.50 प्लस के d क्या, -0.25। यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, 25 में 50 जोड़ दो 75 हो गया, पॉइंट है। 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 माइनस का आ गया। यहाँ से अगर मैं a4 निकालूंगा, a4 क्या आएगा, a3 + के d। a3 मेरे पास यहाँ पे क्या आया, -1.75 और -d हमारे पास क्या है, 0.25। 25 में अगर 75 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 100, एक बन जाएगा टोटल, यानी कि 1.00 को हम क्या सोच सकते हैं, 1। यहाँ पे भी मेरे पास 1.00 बच जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से एपी के जो प्रथम 4 पद आए यानी कि फर्स्ट 4 टर्म क्या आई, -1.25 -1.50 एंड दिस इज -1.75 एंड दिस इज -2, यानी कि फर्स्ट टर्म a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना था। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट मैंने आपको अभी तक करवाए हैं
आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमें कितने पार्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के, क्वेश्चन नंबर थर्ड के दिए गए हैं 4 पार्ट दिए गए हैं। 4 पार्ट में हमें क्या बताना है कि हमें टर्म दी गई है और बताना है कि वो एपी है या नहीं है, और उनका सारा अंतर, इनके डी भी ज्ञात करना है, और उनके 3 पद आगे वाले लिखने हैं। इसने बोला है कि एपी हमें बताना है कि एपी है या नहीं है। हमें टर्म दी गई है, उसको देख के बताना है कि टर्म एपी की फॉर्म में है या नहीं है, और उसके अंदर सारा अंतर डी भी ज्ञात करना है, इनके डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से ये हमें पता चलेगा कि ये टर्म जो है एपी है या नहीं है, क्योंकि अगर जितनी भी हमें टर्म दी गई है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, जहां तक हमें दी गई है, अगर हम उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो टर्म जो दी गई है वो एपी की फॉर्म में है, सारा अंतर अगर सेम आता है। अगर नहीं आता है तो दो दी गई टर्म एपी की फॉर्म में नहीं है। उसने बोला है अगर वो टर्म एपी है तो आपको उसके अगले 3 पद यानी कि अगली 3 और टर्म आपको निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट पार्ट क्या है, इसने दिया है 3 1 -1 -3। इसके अंदर इसने बोला है कि अगर ये टर्म एपी है तो आपको इसके 3 पद और निकालने हैं, और डी कॉमन डिफरेंस आपको इसका ज्ञात करना है। कॉमन डिफरेंस अगर यहां से आपको पता है, यहां पे A1 क्या है 3 है, A2 यहां पे क्या है 1 है, A3 यहां पे क्या है -1 है, A4 यहां पे क्या है -3 है। यहां से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा A2 -A1 यानी कि 1 -3 कितना है -2, D1 मैंने निकाला है फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। D2 अगर निकालूंगा A3 -A2, A3 -A2 यानी कि -1 A3 ऑलरेडी माइनस का है और ये माइनस का हो जाएगा तो कितना 0। लेकिन यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो A2 -A1 नॉट इक्वल है किसके, A3 -A2, क्योंकि -2 ये आया है D1। यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2, क्योंकि D1 भी ऐसे लिख सकते हैं A2 -A1, D2 ऐसे लिख सकते हैं A3 -A2, तो -2 नॉट इक्वल टू 0, दिस टर्म इज नॉट एन एपी। तो इसने बोला है, यही इसने पूछा था, अगर ये एपी होती तो हमें अगले 3 पद निकालने थे, यानी कि थर्ड टर्म और निकालनी थी इससे आगे वाली, और डी निकालना था। डी से हमें ही पता चल गया कि टर्म एपी की फॉर्म में नहीं है। अभी सेकंड करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सॉरी -1, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर। कंफ्यूजन क्या है, -1, यहाँ पे -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, सॉरी, यानी कि -2। यहां से D3 क्या हो जाएगा, D3 हमारे पास क्या हो जाएगा -2, D3 यानी कि A3 -A2, D2 हमने निकाला A3, तो D3 क्या निकालेंगे A4 -A3 यानी कि -3 -1 है। -3 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो -2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हमें अगले 3 पद और निकालने, यानी कि A5 हमें निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे, A4 यानी कि चतुर्थ पद प्लस के D, चतुर्थ पद क्या है -3, D क्या है हमारे पास -2, तो कितना -5। A6 कैसे निकालेंगे, A7 निकालना है, यानी कि 3 ही हमें टर्म निकालनी है। A6 कैसे निकालेंगे, A5 + D, A5 कितना -5,
डी हमारे पास क्या माइनस के 2, तो कितना माइनस के 7। A7 हमारे पास क्या A6, कैसे निकालें A6 प्लस के D, A6 हमारे पास क्या माइनस के 7 माइनस के 2, तो कितना माइनस के 9। तो अगले तीन जो पद हैं, थ्री टर्म क्या हो गए, माइनस के 5 माइनस के 7 माइनस के 9। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -5 -7 -9। आगे भी हम कितना भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें जो पूछा था वही हमें निकालने हैं कि तीन टर्म ही हमें निकालनी थी। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर क्या दिया गया है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में है 2 5/2 3 7/2। इसमें भी हमें यही ज्ञात करना है, यानी कि अगली थर्ड टर्म, तीन टर्म ज्ञात करनी है और डी सारा अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। यहाँ से A1 है, दिस इज A1, दिस इज A2 A3 A4, यानी कि प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ से अगर मैं डी निकालूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, 5/2 माइनस के 2/1 है। यहाँ से 2 एलसीएम आ गया, यहाँ से कितना बच गया 5 माइनस के 4 इज इक्वल टू 1/2। D1 हमारे पास ये आया। D2 अगर मैं निकालूंगा, ये D1 था, D2 3 माइनस के 5/2, यहाँ पे 1 है बाय में, 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से कितना बच गया 6 माइनस के 5 इज इक्वल टू 1/2। हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। D3 भी निकाल सकते हैं, D3 कैसे निकालूंगा, 7/2 माइनस के 3/1। 2 हमारे पास यहाँ से एलसीएम आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया 7 माइनस के 6 इज इक्वल टू 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो दी गई टर्म है एपी की फॉर्म में है। अभी हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, यानी कि अगली तीन टर्म हमें निकालनी है। A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस डी। A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस के डी। A7 कैसे निकालेंगे, A6 प्लस के डी। A4 हमारे पास यहाँ पे 7/2 है, डी हमारे पास क्या 1/2, 7/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2, हमारे पास एलसीएम आ गया 8/2, कट के कितना हो गया 4, यानी कि 4 आ गया। यहाँ से A5 प्लस डी, A6 अगर निकालना है A5 आया 4 प्लस के डी हमारे पास क्या है 1/2, तो यहाँ से 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से 8 प्लस के 1 इज इक्वल टू 9/2। ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे A6 यहाँ पे अगर निकालेंगे, A7 निकालना है तो A6 क्या दिया है 9/2, डी क्या 1/2, एलसीएम आ गया 2, यहाँ से एलसीएम आ गया 2, 9 प्लस के 1 10, कट के हो गया 5, यानी कि अगली तीन टर्म 4 9/2 5, ये अगली तीन टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/2 आ गया। यही हमसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओनली वन फॉर्मूला पे बेस है, सेकंड क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन भी। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद आप तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है माइनस के 1.2 माइनस के 3.2 माइनस के 5.2, दिस इज माइनस के 7.2। तो यहां से हमें निकालना अगली तीन टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस क्या है। यहां से A1 है, A2 A3 A4, डी कैसे निकालेंगे D1, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि माइनस के 3.2 माइनस ऑलरेडी है, तो यहां से प्लस हो जाएगा, माने के -3.2 में हमें 1.2 जोड़ेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि माइनस के 3.2 है और प्लस के 1.2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा, यानी कि 3 में से 1 गया 2 में से 2 गया 0, कितना माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही D2 अगर निकालूंगा, D2 कैसे निकालूंगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि माइनस के 5.2 है, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3.2 हो गया, तो यहाँ से क्या माइनस के 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। अभी हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है, यानी कि अगली 4 हमें दी गई है, अगली 3 और निकालनी है, यानी कि A5 A6 और A7। तो आप कैसे निकालेंगे, A5 A4 प्लस डी, A6 कैसे निकालेंगे A5 प्लस डी, A7 कैसे निकालेंगे A6 प्लस डी। यहाँ से A4 अगर A4 यहाँ पे क्या दिया माइनस के 7.2, कॉमन डिफरेंस माइनस के 2 है, तो जोड़ दें कितना होगा 7 और 2, यानी कि माइनस के 9.2। ऐसे ही A5 आया माइनस के 9.2,
खाली आपको वैल्यू पुट करते जाना, कुछ नहीं करना है। डी हमारे पास क्या -2 यहाँ से जोड़ दिए, 9 और 2 11 यानी कि -11.2। यहाँ से ए सिक्स क्या है हमारे पास -11.2। डी हमारे पास क्या -2 जोड़ दिया तो कितना आ गया -13.2। तो अगली 3 टर्म हमारे पास ये आ गई, कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट ओनली वन फॉर्मूला है, केवल एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड के अंदर। अगर आपको डी यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना आता है तो आप एपी भी बना सकते हो, और अगले टर्म जो पद है निकालने हैं वो भी आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट में क्या है, -10 -6 -10 -6 -2 और 2। इसके अंदर भी हमें अगले पद निकालने हैं, यानी कि 3 पद निकालने हैं, और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे, ये हमें a1 दिया है, a2 a3 a4, डी कैसे निकालेंगे यानी कि d1 -6 a2 -a1 होता है, a2 हमारे पास क्या है -6 -a1 करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का 10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -6 + 10 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। d2 कैसे निकालेंगे, a3 -a2 a3 क्या -2 -6 यानी कि -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 + 6 कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पे हमें पता चला कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं कि सेम है तो दी गई टर्म है जो एपी की फॉर्म में है, यहाँ से हमें एक तो यही फाइंड आउट करना था, यानी कि डी कॉमन डिफरेंस कितना है 4। अभी हमें अगले पद निकालने a5 a6 a7। a5 कैसे निकालेंगे, a4 + d a5 + d a6 + d। a4 यहाँ पे क्या है 2 है, a4 2 है, d यहाँ पे क्या है 4 आया है, 2 + 4 = 6। a5 कैसे निकालेंगे 6, a5 हमारे पास 6 आए हैं, प्लस d कर देंगे 4, कितना आ गया 10। ऐसे ही अगली टर्म a6 हमारे पास 10 आया है, 4 जोड़ देंगे कितना आ गया 14, यानी कि 14, 6 10 14। अगली 3 टर्म यही हमें निकालनी थी। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट चैप्टर का आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से और नेक्स्ट एक्सरसाइज के, और आपको कुछ फॉर्मूले भी बताएंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल ओनली बेसिक ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, एक ही फॉर्मूलाज अप्लाई हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगले टर्म क्या है वही निकालनी है। तो प्लीज स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप सहयोग करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी चैनल हमारा ग्रो हो पाएगा, आपको अच्छे से हम कंटेंट दे पाएंगे, बेहतर कंटेंट दे पाएंगे, अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।